आज है दशहरे का पर्व यानी बुराई पे अच्छाई की जीत। और इसी मौके पे आज मैं करने जा रहा हूं एक प्रबंध। हमें करना है एमएलएम को बंद। आज इस वीडियो में मैं कुछ बातें अपनी रखने वाला हूं, तो आप सबसे मुझे सपोर्ट चाहिए। मैं सिर्फ सब्सक्राइब के लिए सपोर्ट आज नहीं मांगने वाला। आज मैं एमएलएम को बंद करने का सपोर्ट आप सबसे मांगने वाला हूं। आज मैं एक छोटी सी बात आपके सामने रखने वाला हूं, जिसको बहुत ध्यान से आपको आज सुनना और समझना है। अगर आप चैनल पे पहली बार हैं और मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करके मेरे हर एक वीडियो को देखते रहिए, ताकि आपके अंदर की जो प्रॉब्लम्स हैं, आपके अंदर के जो विचार हैं जिसमें गुस्सा भरा हुआ है एमएलएम को लेके, उसको मैं सरकार तक लेके जा सकूं। हमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तक आवाज को पहुंचाना पड़ेगा। तो आज मैं इस वीडियो के मैसेज के थ्रू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तक अपनी बात को रखना चाहता हूं और आप सबकी बात को रखना चाहता हूं। हमें करना एक ऐसा प्रबंध ताकि एमएलएम हो सके बंद। हमें एक हैशटैग चलाना होगा, हैशटैग बैन एमएलएम। इसके पीछे की कहानी अभी मैं आपको पूरे विस्तार से बताने वाला हूं। देखिए, बुराई पे अच्छाई की जीत, इसका मतलब जो भी चीज बुरी चल रही है, अगर उस पे अच्छाई करनी है तो उसका दहन करना पड़ेगा। एमएलएम इस टाइम जो हमने एक पुराने टाइम से एक बात सुनी है, मुर्गा लाओ मुर्गा, एक्चुअली वो बात जो है ना किसी के दिल से तो निकली हुई है। जिसने भी उस बात को शुरुआत करी तो कहीं ना कहीं तो उस पर्सन के साथ फ्रॉड हुआ होगा। जिसने भी इस बात को रखा उसके साथ कहीं ना कहीं तो स्कैम हुआ होगा। जब मैं इस इंडस्ट्री में आया, शुरू में मुझे भी समझ नहीं आया कॉन्सेप्ट क्या था। क्यूनेट में आने के बाद मुझे पता लगा नेटवर्क मार्केटिंग डायरेक्ट सेलिंग क्या है, एमएलएम क्या है। आगे बढ़ते बढ़ते मुझे लगा कहीं ना कहीं तो धोखा चल रहा है। अब ये इसमें क्यूनेट हो, वेस्टीज हो, एमवे हो, टपरवेयर हो, डीबीआई सॉर्ट हो, ओरीफ्लेम हो या एमआई लाइफस्टाइल, बहुत सारी कंपनीज हैं। सब कंपनीज में कहीं ना कहीं तो फ्रॉड स्कैम लोग कर रहे हैं ग्राउंड लेवल पे, और कंपनी इसको प्रॉपरली मॉनिटर नहीं करना चाहती। इट्स अ फैक्ट। अब इसके पीछे कुछ मैं तथ्य देता हूं। 2001 से एमएलएम नेटवर्क मार्केटिंग की कहीं ना कहीं शुरुआत हुई आरसीएम से। आरसीएम कंपनी के आने के बाद राजस्थान में कई सारे एलिगेशंस लगे कि उनके साथ फ्रॉड स्कैम हुआ। करते करते उनकी पूरी रिसर्च चली। 2016 में डायरेक्ट सेलिंग की गाइडलाइंस आई। 9 सितंबर 2016 को एमसीए का एक नोटिफिकेशन आता है, जिसमें बोला जाता है कि अगर किसी को भी डायरेक्ट सेलिंग करनी है, एमएलएम करनी है, नेटवर्क मार्केटिंग करनी है, तो इस पर्टिकुलर जो उनका ड्राफ्ट है, बेसिकली ड्राफ्ट नहीं, वो गाइडलाइंस थी प्रॉपर, उसके बेसिस पे काम करना होगा। तो कुछ कंपनी तो उस जो लीगल गाइडलाइंस आई थी उसके पीछे भाग गई। जो कंपनी अवेलेबल थी उसमें से भी कई सारी कंपनीज के ऊपर एलिगेशंस लगे। ईडी की इन्वेस्टिगेशंस तक हुई, पुलिस कार्रवाई हुई, कई सारी चीजें हुई। क्यूनेट इसमें बहुत बड़ा नाम था, जिसमें 2013 से एलिगेशन स्टार्ट हुए, सुप्रीम कोर्ट तक केस गया, 2017 में उसका वर्डिक्ट आया। ये सब चलता रहा। आज भी क्यूनेट को लेके बहुत सारे लोग उसको स्कैम बोलते हैं। एमवे के लेके ईडी की इन्वेस्टिगेशन हुई, एमवे को कुछ लोग स्कैम बोलते हैं, कुछ लोग किसी और कंपनी को स्कैम बोलते हैं। मैंने जब इसको ऑब्जर्व किया तो मुझे लगा हम कंपनी को टारगेट करते हैं, बट ग्राउंड लेवल पे काम कहीं ना कहीं गलत चलता रहता है और हमारा ध्यान वहां तक नहीं जाता। इसलिए मैंने अपने वीडियो की शुरुआत करके यहां पे आपको यह समझाने की कोशिश की कि इट्स अ अप्लायंस स्कैम। कंपनी मॉनिटर प्रॉपर नहीं करती, वो एक अलग टॉपिक है, बट यहाँ पे मैं आपको सिर्फ इतना बताना चाहता हूं, कहीं ना कहीं ग्राउंड पे जो काम हो रहा है वो गलत काम हो रहा है। अब अगली बात करते हैं। अब मेरा ध्यान जो गया वो गया गवर्नमेंट के ऊपर इसको ले जाने का। गवर्नमेंट के पास बहुत सारे टॉपिक्स है इलेक्शंस के लिए। गवर्नमेंट कह देती है चलो एम्प्लॉयमेंट क्रिएट नहीं हो रहा, हम ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, बिजली का मुद्दा, पानी का मुद्दा, गरीबी का मुद्दा लेके बैठते हैं, हम ढेर सारे मुद्दे लेके बैठते हैं। बट गवर्नमेंट उन पॉलिसीज में एक चीज का ध्यान नहीं रखती। 2016 में खुद की बनाई गाइडलाइंस, 28 दिसंबर 2021 में खुद के बनाए डायरेक्ट सेलिंग के रूल्स, ये सब लाने के बाद गवर्नमेंट ने कभी भी प्रॉपर स्टेट गवर्नमेंट्स पे प्रेशर नहीं डाला कि इन पॉलिसीज को आप अडॉप्ट करो, और इसके चक्कर में सिर्फ और सिर्फ फ्रॉड होता रहा, बढ़ता रहा। मात्र 13 स्टेट्स ने इसको अडॉप्ट किया, बट उसके बाद भी पुलिस के पास इतनी पावर नहीं
पुलिस के पास इतनी नॉलेज नहीं कि एमएलएम होता क्या है। जिस तरीके से आज हम साइबर सिक्योरिटी के ऊपर बहुत सारे अवेयरनेस कैंपेन्स करते हैं, पुलिस कैंपेन्स करती है, पुलिस समझाती है कि साइबर क्राइम क्या होता है, उसमें हम सिक्योरिटी को कैसे अपना सकते हैं, हम किस तरीके से फ्रॉड होने से बच सकते हैं, अलर्ट सिस्टम या उसको ट्रैक करके किस तरीके से आप लोगों के जो लुटे हुए पैसे हैं उसको वापस ला सकते हैं। जब गवर्नमेंट इन सब पे ध्यान दे सकती है तो उसका ध्यान एमएलएम नेटवर्क मार्केटिंग की तरफ क्यों नहीं है? ये सबसे बड़ा सवाल है। इलेक्शंस आने वाले हैं 2024 में, तो हमें एक हैशटैग को इतना ज्यादा ट्रेंडिंग करना पड़ेगा ताकि गवर्नमेंट के पास एक ये मुद्दा भी जरूर निकल के आए। ऑलमोस्ट अक्टूबर एंड पे है, इस साल के 2 महीने बचे हैं, नवंबर दिसंबर। अगले महीने में कैंपेन स्टार्ट हो जाए, अगले साल के स्टार्टिंग में कैंपेन स्टार्ट हो जाएंगे जो लोकसभा इलेक्शंस के होंगे। उससे पहले हमें इस एमएलएम का मुद्दा उठाना होगा, हमें एक हैशटैग चलाना होगा बैन एमएलएम। इसके बाद बैन होने का हमारा पर्पस नहीं है कि बैन हो या ना हो, ये गवर्नमेंट का डिसीजन है, बट इस छोटे से हैशटैग से एटलीस्ट हम गवर्नमेंट तक ये आवाज पहुंचा सकें कि भाई दिक्कत तो ग्राउंड पे चल रही है। कल को जब हमसे कोई पूछेगा कि आप लोग बैन एमएलएम का कैंपेन क्यों चला रहे हैं, तो उस टाइम हम समझाएंगे कि हमारे साथ कितने बड़े फ्रॉड हुए हैं, हमारे साथ किस तरीके से 2 लाख 3 लाख 4 लाख लिए गए हैं, 10 लाख रुपए लिए गए हैं, लुटे गए हैं, और उसके बाद भी ना पुलिस हेल्प कर पा रही है, ना गवर्नमेंट हेल्प कर रही है, ना कोर्ट की तरफ से कोई हेल्प हो रहा है, ना हम लोग। देखो गलती हमारी साइड से भी कि हम लोग भी उतने एफर्ट्स नहीं डाल रहे, बट स्टिल गवर्नमेंट अगर एक बार के लिए इसको समझ ले, देख ले कि ग्राउंड पे काम चल रहा है, तो एक बहुत बड़ा मुद्दा ये बन जाएगा। शायद लोकसभा इलेक्शन से पहले गवर्नमेंट इस पे कुछ कार्रवाई करे। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं इस वीडियो के थ्रू, हैशटैग बैन एमएलएम का ट्रेंडिंग लाना पड़ेगा आपको। इंस्टाग्राम हो, यूट्यूब हो या ट्विटर हो, सबसे पहला काम आप ट्विटर का करो, ट्वीट करो, स्टार्ट करो, गवर्नमेंट को टैग करो, चाहे वो नरेंद्र मोदी जी हो, पीएमओ हो, या मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स हो, कोई और मिनिस्ट्री हो, सबको टैग करो और बैन एमएलएम की रिक्वेस्ट करो। क्योंकि ये जो गड़बड़ चल रही है सारी कंपनीज में चल रही है। जब मैंने विक्टिम वीडियोस को लेना शुरू किया, आपने ध्यान दिया होगा, मैंने क्यूनेट के बाद डीबी असॉर्ट की वीडियो ली, मैंने आईबीसी मॉडल की वीडियो ली, उसके बाद मैंने इसके अभी बायोसेश की टीम को, मतलब नेटवर्क मार्केटिंग कॉन्सेप्ट को अभी वीडियोस में लेके आ रहा हूँ। तो दिन भर दिन जब मैं नई नई कंपनीज के लोगों से, विक्टिम से मिल रहा हूँ ना, तो कहीं ना कहीं वो लोग बताते हैं क्यूनेट से भी ज्यादा गंदे काम चल रहे हैं। मतलब जब मैंने बायोसेश का एग्जांपल लिया, मैं भी शॉक्ड हो गया जब विक्टिम्स ने मुझे बताया कि वहां पे हिंदू मुस्लिम का क्राइटेरिया चल रहा है, वहां पे हिंदू मुस्लिम के बीच में फाइट्स, हिंदू मुस्लिम कॉन्सेप्ट पे, मतलब रिलीजन से रिलेटेड वहां पे दिक्कतें खड़ी कर रखी हैं बच्चों के साथ। मुंबई में सबसे ज्यादा बायोसेश का कॉन्सेप्ट चल रहा है, और ये विक्टिम्स मुझे अपनी वीडियो में लाइव आके बताते हैं। ये पर्सनल हो तो एक अलग बात है, बट मेरी जो लाइव वीडियोस आप उसको देख सकते हैं। मैंने उनसे क्वेश्चंस भी पूछे हैं, उन्होंने मुझे खुद ये बात बताई कि वहां पे बच्चों के साथ क्या किया जा रहा है। हर वक्त एमएलएम की कंपनीज में जो टीम लीडर्स होते हैं, जो ट्रेनिंग देते हैं, वो ये सिखाते हैं कि जॉब आपके लिए नहीं है, जॉब एकदम थर्ड क्लास सिस्टम है, जॉब स्कैम है, ये है वो है। हम ये क्यों नहीं सिखाते कि जॉब के साथ साथ एक आप बिजनेस कर सकते हैं? हम ये नहीं सिखा रहे वहां पे हम एक इंडस्ट्री को डिफेम करके अपनी इंडस्ट्री को चलाने की कोशिश कर रहे हैं, विच इज प्रैक्टिकली इलीगल। थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा, आप दूसरी इंडस्ट्री को डिफेम करके अपनी इंडस्ट्री को चलाने की कोशिश कर रहे हैं, दिस इज इलीगल। आप उसको ये कह सकते हैं कि सामने वाली जो इंडस्ट्री है, यानी आप जॉब कर रहे हैं, जॉब में जो चीज है, हो सकता है आपको पसंद ना आ रही हो, आप उसके साथ साथ ये बिजनेस कीजिए और पैसा कमाइए। जब ये सोर्स ऑफ इनकम आपकी अच्छी हो जाएगी, तब आप जॉब छोड़ दीजिए, क्योंकि आपको जॉब पसंद नहीं है। बट हर कोई नेटवर्क मार्केटिंग में आएगा, ये कोई फैक्ट ना होगा। तो आज इसलिए इस इंडस्ट्री को हमें शॉक करना होगा। हमें एमएलएम इंडस्ट्री के जितने भी ये जो हवाबाजी चल रही है, नेटवर्क मार्केटिंग में जितनी भी हवाबाजी चल रही है, हमें उसे रोकना होगा। एक टाइम पे मैं इसको सपोर्ट करता था इंडस्ट्री को, मैं इनफैक्ट आज भी इस मॉडल से कुछ मेरे को परहेज नहीं है, ये मॉडल कोई बुरा नहीं है, बट इशू ये है
जिस तरीके से नेटवर्क मार्केटिंग एमएलएम के जो ट्रेनर्स हैं वो गलत ट्रेनिंग दे रहे हैं, मुझे उससे नफरत है। मुझे उस ट्रेनिंग मॉडल से नफरत है जो जॉब को गाली देते हैं, जो हर एक दूसरे इंसान को गाली देते हैं। वो ये तक कहते हैं, मतलब इतना ज़्यादा ब्रेन वॉश कर देते हैं। मेरे वहाँ पे कमेंट्स आते हैं वीडियोस में, कहते हैं तू सिर्फ यूट्यूब से पैसा कमा रहा है, तू ये कर रहा है, तू दूसरों को गरीबी में ढकेल रहा है। आप खुद एक बात जस्टिफाई नहीं कर पा रहे कि मेरे यूट्यूब पे वीडियोस बनाने से सामने वाला इंसान गरीब कैसे हो रहा है। भाई सामने वाले का माइंडसेट आप लोगों ने कंट्रोल किया हुआ है ना। उसको अगर सच में वहां मजा आ रहा है तो वो मेरी बात क्यों सुनेगा। मैंने उसको कहां से गरीब किया। और अगर मेरे यूट्यूब से पैसा कमाने से आप लोगों की लाइफ में चेंज आ रहा है, अच्छा या बुरा, ये तो आपका परसेप्शन है ना। मैंने तो जस्ट एक नॉलेज दी, मैंने तो एक कंपनी के बारे में बताया कि उसमें काम कैसे होता है। अब इसके बाद मैं कैसे गरीबी में ढकेल रहा हूं, ये बहुत बड़ा सवाल है। तो आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा, #BanMLM को किसी तरीके से ट्रेंडिंग में लाना है। इसमें आप सबका सपोर्ट मुझे चाहिए। कोई भी ट्रेंडिंग में चीज आती है ना, उसमें अकेला कोई इंसान कुछ भी नहीं कर सकता, ये जस्ट एक टीम वर्क होता है। तो मुझे आपके साथ मिलके एज अ टीम #BanMLM को ट्रेंडिंग में लाना है, ताकि पूरा इंडिया एक साथ खड़ा हो लोकसभा इलेक्शन से पहले, और सरकार भी समझ पाए कि सच में ग्राउंड पे कुछ गड़बड़ चल रही है, या तो वो सुधरेगी, नहीं तो एमएलएम को इंडिया में बैन किया जाएगा। आई होप आप मेरी बातों को समझेंगे और मेरा सपोर्ट करेंगे, और इन वीडियोस को शेयर करने में मेरी हेल्प करेंगे। बाय, टेक केयर, जय हिंद।